दोस्तों, पुरुषों का जो ऑर्गेज़म होता है उसको अचीव करने का तरीका तो अलग नहीं होता, बट अचीवमेंट अलग ज़रूर होता है। मेल पार्टनर तभी इजैकुलेट होते हैं जब वो ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं। दोस्तों, ऑर्गेज़म अचीव करना और इजैकुलेट करना, इन दोनों के बीच एक गैप ज़रूर होता है और आज हम इस वीडियो में वही गैप के बारे में बात करेंगे और एक ही बार अटेम्प्ट करते हुए वो कैसे मल्टीपल ऑर्गेज़म को अचीव कर सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पुरुष को बार बार संभोग करने का चांस नहीं मिलता। कभी कभार ऐसा होता है कि वो डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं या फिर शादीशुदा होते हुए भी दोनों अलग अलग रहते हैं, या फिर नॉर्मली वो कपल है, या फिर बच्चा पैदा होने के बाद सिचुएशन कुछ भी हो, बार बार संभोग करने का सिचुएशन या सुख या फिर चांस कुछ भी बहुत बार कपल को नहीं मिलता। तो एक ही बार में संभोग करने के दौरान पुरुष मल्टीपल ऑर्गेज़म को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या वो तरीका होता है? बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही एक ही बार इजैकुलेट होने से पहले वो बार बार उसी ऑर्गेज़म को अचीव कर सकते हैं जिसके पीछे वो भाग रहे हैं। एक्चुअल इजैकुलेशन ऑर्गेज़म नहीं होता, बल्कि ऑर्गेज़म मिलने के बाद पुरुष जो होते हैं वो इजैकुलेट होते हैं। दोस्तों, पुरुषों के कैप सेक्शन में सेंसिटिविटी होती है और जब वो फ्रिक्शन लगाते हैं तो यही सेंसिटिविटी बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे इस लेवल तक पहुंच जाता है कि आप अपनी सेंसिटिविटी, सेंसेशन जो होती है वो आपकी आपे से बाहर हो जाती है। आपकी सेंसिटिविटी इस हद तक पहुंच जाती है, सेंसेशन इस हद तक पहुंच जाती है कि आप कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो जाते हो एकदम, और इसी कुछ सेकंड में आप फिर इजैकुलेट हो जाते हो। ये जो मदहोश होने वाला टाइम होता है ना, वो कुछ सेकंड का ही होता है और यही जो मदहोश करने वाला फीलिंग्स है, यही जो चरम सुख है, यही जो ऑर्गेज़म है, इसको अगर आप बार बार फील करना चाहते हो तो आपको आपके डिस्चार्ज पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, कैसे आप अपने डिस्चार्ज पे कंट्रोल कर सकते हो, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी आपको फ्रिक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम तो आप इसी के लिए कर रहे हो। बट एक टाइम पे ऐसा होता है कि ये जो प्लेजर वाली फीलिंग्स होती है वो चरम लेवल तक पहुंच जाती है, इस लेवल तक पहुंच जाती है कि उसके बाद आपको ऐसा लगता है ना, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये कुछ अच्छा होना चाहिए, आप तो निकल जाना चाहिए। ये फीलिंग्स होती है, ये फीलिंग्स को आपको कंट्रोल करना है। जब आपको लगे, जब आपकी फीलिंग्स हो कि आपका इजैकुलेट होने ही वाला है, आप बाहर निकाल दो। और बाहर निकालने के बाद दो चीज़ आपको करनी है। पहला, अगर आपको इजैकुलेशन के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है तो अपने ये जो आपका कैप सेक्शन है इसको स्क्वीज़ कर दो, अपने कोई भी हाथों से आप इसको स्क्वीज़ कर दो, आपका इजैकुलेशन बंद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो सेंसिटिविटी होगी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे इजैकुलेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। बट निकालना आपको तभी है जब इजैकुलेट होने वाला हो, क्योंकि जब इजैकुलेट होना शुरू हो जाए तब निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि फिर इजैकुलेशन बाहर हो जाएगा और फिर आपका जो कड़कपन है वो ढीला हो जाएगा और आपको ऑर्गेज़म फिर वापस से नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाओगे। तो इजैकुलेट की फीलिंग आने से पहले ही आपको बाहर निकाल लेनी है। फिर क्या करना है, आप फोरप्ले पे वापस इन्वॉल्व हो सकते हो। आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ फिर से कटलिंग, हगिंग, फोरप्ले की दूसरी चीज़ें, किसिंग, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो और वापस उसी प्रोसेस को शुरू कर सकते हो। कैसे? फ्रिक्शन देते हुए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी और वो है मिस्ट्रेस बोल्ड फॉर मेन। ये खास डिजाइन किया गया है इस तरीके से कि आपके ईडी को सॉल्व करने में मदद कर सके। अगर आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है, आप अच्छे से कर नहीं पाते हो, आपको उस तरीके से हार्ड भी नहीं होता है और अच्छे से खड़ा भी नहीं होता है, आप अंदर डाल ही नहीं पाते हो, तो उस केस में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें दो ऐसे खास इंग्रेडिएंट है जैसे कि लिविजा और सफेद मूसली, जो तेजी से आपके इरेक्शन इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाना, तेजी से इरेक्शन इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करना और ईडी को जड़ से खत्म करने में मदद करना। साथ ही साथ सफेद मूसली जो है वो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो को बढ़ाते हुए आपके सेक्सुअल हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ
आप एनहांस फॉर मेन से अपने लिंग की मालिश कर सकते हो। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स है वो सारे आपके पेनाइल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये आपके लिंग के नसों को डैमेज होने से बचाता है, आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करता है और साथ ही साथ पेनाइल हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। तो अगर आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर से जब आप फ्रिक्शन लगाओगे फिर से वही फीलिंग्स आपको होगी, फिर से वही चरम सुख वाली फीलिंग्स आप दोबारा महसूस कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑर्गेज़म को अचीव करना चाहते हो तो पहली बात आपको डिस्चार्ज पे कंट्रोल ज़रूर करना पड़ेगा, और ये इतना हार्ड नहीं है। बस जब आपको फीलिंग हो कि अब मेरा इजैकुलेट हो सकता है, आप बाहर निकाल दो, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करो। इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, आप बार बार यानी कि आप मल्टीपल ऑर्गेज़म को अचीव कर पाओगे। दूसरा, आपका टाइम बढ़ेगा। तीसरा, आपकी वाइफ भी सेटिस्फाइड होगी। और चौथा, आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल हैं उस पर कंट्रोल आ जाएगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत आपको कभी नहीं होगी। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी स्टेमिना सही होनी चाहिए, आपके अंदर वो पोटेंसी होनी चाहिए कि आप बार बार फ्रिक्शन लगा सको। क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि पुरुष जो होते हैं वो इस लेवल तक अपने स्टेमिना को होल्ड नहीं कर पाते, या उनके अंदर वो पोटेंसी नहीं होती कि वो बार बार फ्रिक्शन लगाएं। एक ही बार में ही 2-3 मिनट में इतना थक जाते हैं कि दूसरी बार उनको करने का उनके लिए सपना बन जाता है। तो अपने स्टेमिना को कंट्रोल करें, अपनी स्टेमिना को इंक्रीज करें। चाहे तो आप संभोग करने से पहले कुछ ऐसे फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें जो आपके स्टेमिना को इंक्रीज़ कर सकता है। लाइक आप वाटरमेलन जूस ले सकते हो, पोमग्रेनेट जूस ले सकते हो, आप स्वीट लाइम जूस ले सकते हो। ये आपके स्टेमिना को इंक्रीज़ करता है। अदरवाइज़ उसी टाइम पे आप संभोग करो जिस टाइम पे आप प्रॉपर रेस्ट ले चुके हो, आपकी बॉडी थकी हुई बिल्कुल नहीं है। बार बार इसको करना है, हर बार इसको करना है ज़रूरी नहीं, पर अगर आप कभी कभार इसको ट्राई करते हो तो दोस्तों आपका टाइम बढ़ता है, आपकी वाइफ की सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती है और आप दोनों के बीच कुछ नया होता है। ये जो एक्साइटमेंट होती है वो भी बढ़ती है, कुछ एंटरटेनमेंट भी बीच बीच में होता है। और इस दौरान आप पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि पहली बार में हम एक ही पोजीशन में कर लेते हैं, फिर दूसरी बार जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तब दूसरी पोजीशन में कर सकते हो। इससे आपके पोजीशंस में वेरिएशन आएंगे और आपके सेक्सुअल लाइफ में भी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल ऑर्गेज़म को एक ही टाइम में अचीव करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।